Say Bharat Mata ki jai. Say Bharat Mata ki jai. Say, congressman, say Bharat Mata ki jai. Whole thing to anybody here, and they'll all say you're the. I'm demented asking guy. you, Everybody knows you're you demented. pseudo-secularist, intellectual frauds. मैं आप पूछ रहा हूँ, फायरिंग कीजिए, इनके बिल्कुल घर में कीजिए, लेकिन आपको AK-47 सुनने था, का धैर्य भी होना या चाहिए। घर में AK-47 सुनने का था, धैर्य क्यों भी रखा होना था? चाहिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया आपने, सुशांत सिंह राजपूत का नाम हाँ, लिया तो क्या किया आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए? क्या किया आपने माले से सुशांत क्यों सिंह लड़ रही है राजपूत के लिए? मुड़ी कटुआ CBI पार्टी में से? केस बंद करवा एक दी, मिनट। बोलूं मैं? जाके कैंपेन कीजिए आप उनके लिए। किसके लिए जाके आप कैंपेन भैया? कैंपेन कीजिए उनके आपको लिए। दो सवाल कोई तीखे पूछ ले तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं। नाजरीन आदाब, क्या अर्नब गोस्वामी वाकई बदल गया है या ये लफ्ज़ों की जादूगरी की एक और चाल है? क्या आपने गौर किया, जो आवाज़ कल तक सरकार का दिफा करती थी, आज वही आवाज़ सवाल बन गई है। जो एंकर अपोजिशन को कटहरे में खड़ा करता था, अब वही हुकूमत से जवाब मांग रहा है। ये कोई आम तब्दीली नहीं, ये है अर्नब गोस्वामी, एक नाम, एक आवाज़ और एक ऐसा यूटर्न जिसने भारतीय मीडिया को चौंका दिया है। क्या ये ज़मीर की बेदारी है या ताकत के बदलते मराकज़ की पहचान? आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम न तारीफ़ करेंगे न मुखालफत, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्नब गोस्वामी आखिर है कौन। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक एंकर की कहानी नहीं, ये ताकत, बयाने और मीडिया की असल सियासत की कहानी है। मैं हूँ बशीर नाज और आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, अगर अर्नब गोस्वामी को एक ही जुमले में समझना हो तो कहा जा सकता है कि वो भारतीय टीवी सहाफ़त का सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शोर करने वाला और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ चेहरा है। वो एंकर जिसने खबर को सिर्फ इतला नहीं रहने दिया, बल्कि इससे जज्बात, गुस्से, फैसलों और कौम परस्ती के नहरों में बदल दिया। बरसों तक उसका लहजा, उसके सवालात और उसके प्रोग्राम का रुख एक ही सिमत का इशारा करता रहा, सरकार के हक में मजबूत दिफा और अपोजिशन के लिए सख्त तरीन कटहरा। अर्नब गोस्वामी को समझना आसान नहीं, क्योंकि वो खुद को मुसलसल नए सांचों में डालता रहा है। वो एंकर नहीं जो खबर के पीछे चलता हो, बल्कि वो किरदार है जो खबर को अपनी रफ्तार, आवाज़ और जावे से चलाता है। यही वजह है कि आज जब वो अचानक सरकार से सवाल करता, अपोजिशन की बात सुनता और जवाबदेही का मुतालबा करता नज़र आता है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि अर्नब बदल गया। असल सवाल यह है कि अर्नब कब, क्यों और किसके लिए बदलता है। अर्नब ने अपोजिशन को अक्सर दिफाई पोजीशन में रखा, सवाल कम और फैसले ज़्यादा सुनाए। उसके प्रोग्रामों में सरकार से ज़्यादा मुखालफिन कटहरे में नज़र आते थे। यही वो दौर था जब अर्नब पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी हुकूमत का गैर एलानिया तर्जुमान का इल्ज़ाम लगा। अगरचे ये इल्ज़ाम किसी तहरीरी सबूत पर नहीं, बल्कि इसके तर्ज गुफ्तगू, मुंतखब मौज़ूआत और बहस के इख्तिताम पर दिए जाने वाले फैसलों पर मबनी था, और इसके शो में अपोजिशन को बोलने से ज़्यादा सफाई देने पर मजबूर किया जाता था। जब सरकार अक्सर सवालों से महफूज नज़र आती थी, चीखो पुकार, बात का काटना, आवाज़ के जावे से दलील को दबाना, ये सब अर्नब की सहाफ़ती पहचान बन गया। ये चीख महज जज्बाती नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली थी। नाज़िर को जज्बाती रखना, बास को तेज़ रखना और ख़ुद को वाहिद ताकतवर आवाज़ के तौर पर पेश करना, इसी हिकमत अमली ने अर्नब को रेटिंग दी, असर दिया और वो ताकत दी जिसके बल पर वो बड़े से बड़े सियासतदान, वकील और दानिश्वर को भी अपने स्टूडियो में लाजवाब कर देता था। नाजरीन, सवाल यहीं से जन्म लेता है, क्या ये सहाफ़त थी या ताकत का मुज़हरा? वक्त के साथ हालात बदले, मीडिया का माहौल बदला, सियासी ताकत के तवाज़ुन में दरारें आई और ख़ुद अर्नब को भी कानूनी, इदारती और सियासी दबाव का सामना करना पड़ा। यही वो मरहला था जहां एक नया अर्नब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। वही एंकर जो कल तक अपोजिशन को जवाब देह बनाता था, आज सरकार से सवाल पूछता दिखाई देने लगा। वही ज़बान जो कल तक फैसला सुनाती थी, आज जवाब मांगने लगी। नाजरीन,
अर्नब की ये अचानक तब्दीली महज इत्तेफाक नहीं लगती, बल्कि यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई नजरियाती तब्दीली है या एक माहिर मीडिया खिलाड़ी की नई चाल है। अर्नब लफ्ज़ों के साथ खेलना जानता है। वो जानता है कि कब बयानिया बदलना है, कब रुख मोड़ना है और कब खुद को गैर जानिबदार के तौर पर पेश करना है, क्योंकि मीडिया की दुनिया में मरकज़ में रहने के लिए सिर्फ शोर काफ़ी नहीं, दुरुस्त वक्त पर जाविया बदलना भी ज़रूरी होता है। आज का अर्नब सरकार से वही सवाल पूछ रहा है जो कभी अपोजिशन से पूछे जाते थे। जवाबदेही, शिफाफियत और फैसलों पर तनकीद, ये सब अब उसकी ज़बान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इसे ज़मीर की बेदारी कहते हैं और कुछ इसे खुद को बचाने की हिकमत अमली और कुछ इसे ताकत के बदलते मराकिज़ की पहचान। इन सब के बीच हकीकत क्या है? लेकिन अवाम कन्फ्यूजन में है। जो अर्नब कल तक सरकार की मजबूत आवाज़ समझा जाता था, वही आज अचानक मुख्तलिफ लहजा क्यों अपना रहा है? इस सवाल ने अर्नब को एक बार फिर बहस के मरकज़ में ला खड़ा किया है। मगर यही अर्नब की असल ताकत है। वो इख्तिलाफ पैदा करता है, सवाल उठाता है और खुद को खबर बना लेता है। अर्नब गोस्वामी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इससे न हीरो समझना काफ़ी है और ना ही विलन। वो ताकत की निज़ाम का पैदा करदा एक ऐसा चेहरा है जो हालात को पढ़कर खुद को दोबारा तरबियत देता है। वो बदलता नहीं, वो रिपोजिशन करता है और यही हकीकत उससे एक खतरनाक मगर नाकाबिल नज़रअंदाज किरदार बना देती है। नाजरीन, आज का ये मौजू किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं, बल्कि इस सवाल पर ख़त्म होता है कि अर्नब गोस्वामी वाकई बदल रहा है या हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सच क्या है? वक्त सबसे बड़ा जज है, बस इंतज़ार की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था आज का अहम मौजू अर्नब गोस्वामी से मुतलिक। मिलते हैं किसी और अहम मौजू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।